वो सुंदर जंगल के बीचों बीच एक तालाब था। चारों ओर हरे भरे पेड़, शांति और मधुर सुगंध फैली हुई थी। रात का चंद्रमा आकाश में चमक रहा था। उसकी किरणें जब तालाब पर पड़ी तो पूरा तालाब सफेद आभा से जगमगाने लगा। कुछ ही क्षणों बाद तालाब की लहरों में रंग बिरंगी किरणें चमक उठीं और तभी दो परियां प्रकट हुईं। पहली परी के सिर पर एक अत्यंत सुंदर मुकुट था। वो परी लोक की रानी थी। दूसरी परी विनम्रता से उसके साथ खड़ी थी। वाकई जैसा तुमने कहा था, ये जंगल उतना ही सुंदर है। अब समझ आया कि हमारे लोक की परियां यहाँ स्नान करने क्यों आती हैं। महारानी, मैंने कभी झूठ नहीं कहा। ये पृथ्वी का जंगल परियों का जंगल कहलाता है और यहीं पर वो कीमती खजाना भी है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। हम परियां अक्सर इस खजाने से मनुष्यों की मदद करती रहती हैं। क्या आवश्यकता है इंसानों की मदद करने की? ये जंगल हमारा है। इंसान मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। महारानी, जब हम मदद करते हैं तो परियों और मनुष्यों के बीच संबंध अच्छे बने रहते हैं। रानी परी अत्यंत घमंडी स्वभाव की थी। वो अपने पंख फैलाकर हवा में उड़ने लगी और जंगल का चक्कर लगाने लगी। थोड़ी देर बाद रानी परी अचानक रुक गई। मेरी शक्ति बता रही है इस जंगल में हम दोनों के अलावा कोई और भी मौजूद है। कहीं कोई मानव तो यहाँ नहीं आ गया? अक्सर बेचारे मनुष्य मुसीबत में यहाँ भटक कर आते हैं और हम उनकी कुछ धन देकर सहायता कर देते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर धन बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी परी चारों ओर देखकर बोली, अगर कोई मानव यहाँ है तो सामने आ जाए। हमसे डरने की जरूरत नहीं है। इतना कहते ही एक बूढ़ा लकड़हारा, जिसकी आंखों में आंसू थे और हाथ में कुल्हाड़ी थी, वृक्ष के पीछे से निकल आया। वो भयभीत होकर दोनों परियों को देखने लगा। ओहो, किसकी शक्ल देख ली मैंने। इसे जो देना हो दे दो, लेकिन आज से इंसानों के लिए इस जंगल में प्रवेश वर्जित है। दूसरी परी मौन रही। उसी समय रानी परी की दृष्टि एक वृक्ष पर पड़ी। वहाँ एक बड़ा ही सुंदर फल लटक रहा था। वाह, ये फल तो अद्भुत है। ये खाने में अवश्य ही अत्यंत स्वादिष्ट होगा। वो उसे तोड़ने ही वाली थी कि दूसरी परी घबराकर आगे बढ़ी। महारानी, इसे मत तोड़िए। साधु ने इस फल के पास जाने से मना किया है। साधु ने मना किया? क्यों? कारण तो नहीं पता, परंतु उन्होंने कहा था कि ना कभी कोई परी और ना कोई मानव इसके निकट जाए। लगता है पृथ्वी पर रहकर तुम्हारी सोच भी मानव जैसी हो गई है। अब मैं ही देखती हूँ कि इस फल में ऐसा कौन सा रहस्य है। इतना कहकर रानी परी ने फल तोड़ लिया। अगले ही पल आसमान में रंग बिरंगी बिजली सी कौंधी और वहाँ एक साधु प्रकट हो गए। मूर्ख परी, ये तूने क्या किया? इस फल में परियों का काल कैद था। वर्षों की तपस्या से मैंने इसे यहाँ बांध कर रखा था और तूने इसे आजाद कर दिया। साधु के इतना कहते ही फल से काला धुआं निकलने लगा। रानी परी ने डरकर उस फल को फेंक दिया। कुछ ही क्षणों में वो धुआं एक भयानक राक्षस में बदल गया। ये क्या है? आखिरकार मैं आजाद हो गया। वर्षों से मेरा सपना था कि मैं परियों की रानी से विवाह करूं, परी लोक पर अधिकार करूं और सारी जादुई शक्तियां अपने अधीन कर लूं, फिर पृथ्वी पर अपना साम्राज्य स्थापित करूं।
वो गुस्से से रानी परी की ओर बढ़ा। पहले तुझसे विवाह करूंगा, फिर किसी मानव की बलि देकर उसका रक्त पीऊंगा, तब मुझे कोई नहीं रोक सकेगा। इतना कहकर राक्षस साधु की ओर देखने लगा और हंस पड़ा। ओह, तो तू वही साधु है जिसने मुझे वर्षों पहले इस फल में कैद किया था, लेकिन आज देख, नियति ने मुझे आजाद कर दिया। राक्षस ने अब लकड़हारे की ओर देखा। उसकी आंखें लाल हो गईं। अरे वाह, आज का दिन तो सचमुच शुभ है। मेरे सामने परियों की रानी भी है और एक मानव भी। लगता है कि आज मेरा सपना पूरा हो जाएगा। तेरा ये सपना ही रहेगा। तू जानता है कि तू मेरी तंत्र शक्ति का सामना नहीं कर सकता। राक्षस साधु की बात सुनकर क्रोधित हो गया। हाँ, तू समझदार है। अभी तेरी शक्तियाँ अधूरी है, और अधूरी शक्तियों से अगर तू मुझसे लड़ने का प्रयास करेगा तो नष्ट हो जाएगा। जानता हूँ साधु, पर तू चिंता मत कर। मैं इस परी रानी को कैद कर दूंगा, उस स्थान पर जहाँ परियों ने अपना खजाना छिपा रखा है। मानव का स्वभाव लालची होता है। भविष्य में कोई न कोई मानव उस खजाने की खोज में जरूर आएगा, और जिस दिन कोई मानव उस खजाने की तलाश में आएगा, उसी दिन मेरा मकसद पूरा होगा। वो खजाना यहाँ से कुछ दूर तालाब के भीतर मायावी जंगल में है। वही जंगल जिसे परियों का जंगल कहा जाता है। इतना कहकर राक्षस ने रंग बिरंगी किरणों का आवरण बनाया और परी रानी को साथ लेकर अचानक गायब हो गया। दूसरी परी स्तब्ध खड़ी रही। जाओ यहाँ से जाओ, और अपने परी लोक की परियों से कह देना कि जब तक इस राक्षस का अंत नहीं हो जाता, कोई भी यहाँ विचरण ना करे, वरना परिणाम भयंकर होंगे। दूसरी परी मौन रही और पल भर में रंग बिरंगी किरणों से लुप्त हो गई। बूढ़ा लकड़हारा ये पूरा दृश्य ध्यान से देख रहा था। नियति के खेल निराले होते हैं लकड़हारे। अब से इस जंगल में किसी को आने मत देना। जब तक इस राक्षस का अंत नहीं हो जाता, मैं इस स्थान की रक्षा करूंगा। साधु महाराज, मैं तो केवल मदद मांगने के इरादे से जंगल आया था। नहीं, तू स्वयं यहाँ नहीं आया। नियति तुझे यहाँ खींच लाई है। उस राक्षस को भ्रम है कि उसका अंत कोई नहीं कर सकता, परंतु उसका अंत होगा। वर्षों पहले मैंने एक विशेष हथियार तैयार किया था। वो हथियार परियों के मायावी जंगल के एक मंदिर में छुपा है, जहाँ राक्षस नहीं जा सकता। वही हथियार उसके विनाश का साधन बनेगा। ओम। साधु ने अपने मंत्रों का उच्चारण किया। अगले ही पल उनके हाथ में एक चमकता हुआ नक्शा प्रकट हुआ। उन्होंने वो नक्शा लकड़हारे को थमा दिया। ये लो, इसे अपने घर में सुरक्षित रखना और अपने आने वाली पीढ़ियों को आदेश देना कि इस नक्शे की रक्षा करें। इसका रहस्य समय आने पर प्रकट होगा। हरिओम हरिओम हरिओम। गौरी कई दिनों से बीमार थी। शंकर अपनी पत्नी गौरी के साथ वैद्य की झोपड़ी में बैठा था। वैद्य ने अब तुम्हारी बीमारी पूरी तरह से दूर हो चुकी है। तुम अब स्वस्थ हो गई हो। ये सुनकर शंकर प्रसन्न हो गया और गौरी को घर ले आया। मेरी बीमारी तो दूर हो गई,
परंतु उसके इलाज के लिए जो कर्ज तुमने जमींदार से लिया था, उसकी भरपाई कैसे करोगे? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ गौरी। मुझे लगा नहीं था कि तेरे इलाज में इतना धन लग जाएगा। तभी उसके घर पर जमींदार आ पहुंचा। उसकी आंखों में कठोरता और स्वरों में घमंड भरा था। आहा शंकर, आहा, अरे भाई, अब तक तू अपनी पत्नी के इलाज के लिए मुझे 50 स्वर्ण मुद्राएं दे चुका है। याद रख, जो समय सीमा मैंने तुझे दी थी उसके भीतर तुझे शेष 50 मुद्राएं भी चुकानी होगी। अगर तेरी जगह कोई और होता तो मैं उसे इतना समय न देता, परंतु तू गरीब लकड़हारा है, रोजाना केवल इतना कमाता है कि तू और तेरी पत्नी पेट भर खा सके। मैं जानता हूँ तू 50 मुद्राएं 1 महीने में तो क्या 5 सालों में भी नहीं चुका पाएगा। इसीलिए अभी से अपने लिए दूसरा घर तलाश ले, क्योंकि अंततः मुझे तेरे घर को बेचकर ही अपना कर्ज वसूलना होगा। मेरी बात ध्यान रखना। इतना कहकर जमींदार वहां से चला गया। गौरी की आंखों में आंसू थे। अब क्या होगा शंकर? अरे चिंता मत कर गौरी, भगवान पर भरोसा रख, कोई न कोई उपाय अवश्य निकलेगा। हाँ। अगले दिन शंकर गांव के मुखिया के पास पहुंचा और अपनी व्यथा सुनाई। मुखिया जी, आप तो गांव के मुखिया हैं। यदि पूरा गांव मिलकर एक एक मुद्रा भी दे तो मेरा कर्ज आसानी से उतर सकता है। वैसे तेरे विचार अच्छे हैं शंकर, परंतु पूरा गांव तेरी मदद करे ये संभव नहीं है। लेकिन मुखिया जी, मुसीबत के समय मनुष्य की सहायता करना ये तो पुण्य का काम है। अगर मैं मुखिया होता या धनवान होता तो मैं तो अवश्य यही करता। देख शंकर, मैं पूरे गांव को राजी नहीं कर सकता, इसीलिए मैं तेरी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। शंकर निराश होकर वहां से चला गया और गांव के अन्य लोगों से भी सहायता मांगी, परंतु सभी ने मुखिया की तरह ही उत्तर दिया। शंकर ठगा सा अपने घर लौट आया और उसने सारी घटना अपनी पत्नी गौरी को सुनाई। गौरी के चेहरे पर गहरी चिंता उभर आई। हे भगवान, अगर हम कर्ज चुकाने में असमर्थ रहे तो हम कहाँ जाएंगे? क्या हमें जंगलों में रहना पड़ेगा? शंकर कुछ देर गहरी सोच में डूबा रहा और फिर दृढ़ स्वर में बोला। हाँ गौरी, मैंने कभी हिम्मत हारना नहीं सीखा है। तू चिंता मत कर, अगर गांव में किसी ने हमारी मदद नहीं की तो क्या हो गया, मैं खुद राजमहल जाकर राजा सूरज सिंह जी से निवेदन करूंगा। वो बहुत अच्छे राजा हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि वो हमारी मदद अवश्य ही करेंगे। हाँ देखना। अगले ही दिन शंकर राजमहल पहुंचा और दरबार में बैठे राजा सूरज सिंह को अपनी व्यथा सुनाई। आहा, क्यों मंत्री जी, अब हमारे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि हम एक लकड़हारे की मदद करें, हैं? अच्छा ये बता लकड़हारे कि तेरी पत्नी को ऐसी कौन सी बीमारी थी जिसके इलाज में 50 स्वर्ण मुद्राएं खर्च हो गई? अरे मैं तो उस जमींदार की भी दाद देता हूँ जिसने तुझे इतना बड़ा कर्ज दे दिया। महाराज, महाराज मेरी मदद कीजिए। मेरे पास केवल एक छोटा सा घर है, अगर वो भी मुझसे छिन जाएगा तो मैं और मेरी पत्नी कहाँ रहेंगे? दया कीजिए महाराज, दया कीजिए। अरे फिर कहाँ जाओगे? जंगल में जाओगे और कहाँ? देखो भाई, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। अरे अब देख क्या रहे हो, दफा हो जाओ यहाँ से। क्या बिना भगाए जाओगे नहीं क्या? शंकर निराश होकर लौटने ही वाला था कि तभी राजा सूरज सिंह व्यंग्य भरे अंदाज में बोला। अरे ठहरो ठहरो, रुको रुको रुको, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। पहले लोग परियों के जंगल जाया करते थे और कहते थे कि
वहां की परियां मनुष्यों की मदद करती हैं, पर अब तो सुना है कि वहां सन्नाटा छाया रहता है और परियां आना बंद कर चुकी हैं। मगर क्यों न तुम भी वहां जाओ, क्या पता भाई तुम्हारे भाग्य से कोई परी तुम्हें मिल ही जाए और तुम्हारा कुछ कल्याण हो जाए। क्यों? इतना कहकर राजा सूरज सिंह ठहाका लगाने लगा। मंत्री भी उसके साथ हंसने लगा। शंकर का मन अपमान से जल उठा, पर उसने अपनी जुबान पर काबू रखा। वो जानता था कि राजा के विरुद्ध कुछ भी बोलना उसकी कैद का कारण बन सकता है। वो चुपचाप दरबार से निकल गया। शंकर गांव लौटा और सारी घटना गौरी को सुनाई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। गौरी, आज मुझे समझ में आ गया ये गरीबी क्या चीज होती है। गांव का मुखिया भले ही मेरी मदद ना करे, पर राजा सूरज सिंह ने तो मेरा मजाक ही उड़ा दिया। मैं भीतर से टूट गया। इतना मत सोचो शंकर, जो होना है वो होकर रहेगा। भाग्य की रेखाओं को कौन बदल सकता है? हाँ, पर मैं हार नहीं मानूंगा गौरी। राजा की बातों ने ही मुझे एक नई दिशा दिखा दी है। कौन सी दिशा? परियों के जंगल की दिशा। बचपन से मैंने भी इसके बारे में सुना है। वहां कुछ न कुछ रहस्य अवश्य छिपा होगा। गौरी भी गहरी सोच में डूब गई। अगले दिन शंकर मुखिया से मिलने गया और उसने परियों के जंगल के बारे में प्रश्न किया। अच्छा मुखिया जी, क्या ये बात सच है कि हमारे राज्य में परियों का जंगल मौजूद है? और क्या ये भी सच है कि पहले परियां मनुष्यों की मदद किया करती थीं? मुखिया चौंक गया और हल्की मुस्कान के साथ बोला, हाँ शंकर, ये बात सच है, लेकिन इसके साथ एक विचित्र रहस्य भी जुड़ा है। शायद तुम्हें विश्वास ना हो। रहस्य? कौन सा रहस्य? देखो, मेरी दादी बताया करती थी कि परियों के जंगल में आखिरी बार जाने वाला व्यक्ति तुम्हारे ही पूर्वजों में से एक था, यानी तुम्हारे परदादा। ओ, मेरे परदादा? हाँ, उस समय भी उनकी आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ गई थी। मदद की तलाश में वो परियों के जंगल में गए थे, लेकिन सुबह जब लौटे तो बेहद डरे हुए थे। उन्होंने पूरे गांव से कह दिया कि अब वहां कोई ना जाए, वरना भारी संकट आ सकता है। शंकर ये सुनकर स्तब्ध रह गया। बस तब से धीरे धीरे परियों के जंगल के बारे में अजीब अजीब अफवाहें फैलने लगी और वहां जाने से लोग डरने लगे। वैसे सही बताऊं तो आज तक कोई भी उस जंगल में कदम रखने की हिम्मत नहीं कर पाया। चलो शंकर, अब मैं चलता हूं काम से। इतना कहकर मुखिया वहां से चला गया। शंकर अपने मन में अनेक सवाल लिए चुपचाप अपने घर लौट आया। शंकर घर लौटा और मुखिया से सुनी बात अपनी पत्नी गौरी को सुनाने लगा कि तभी गौरी अचानक चौंक कर बोली, शंकर, आज साफ सफाई करते हुए मुझे कुछ मिला है। इतना कहकर गौरी ने एक बहुत पुराना कागज शंकर के हाथ में थमा दिया। शंकर ने जैसे ही उस कागज को देखा, उसका चेहरा हैरानी से भर उठा। अरे, ये तो जंगल का नक्शा है। ये तुम्हें कहाँ मिला? हमारे घर में जो पुराना संदूक रखा है, उसी के अंदर। शंकर की आंखें और फैल गईं। अरे गौरी, ये तो वही नक्शा है जिसे हमारे पूर्वजों ने सुरक्षित रखा था। शंकर देर तक उस नक्शे को टकटकी लगाए देखता रहा। हाँ, मुझे ये नक्शा मुखिया जी को दिखाना चाहिए। केवल वही इसे पढ़ सकते हैं। शंकर फिर से मुखिया के पास दोबारा पहुंच गया और नक्शा दिखाया। मुखिया ने बड़े ध्यान से उसे पढ़ा और मुस्कुराते हुए कहा, शंकर, क्या कहा था मैंने? कहा था ना
कि तुम्हारे परदादा ही आखिरी मनुष्य थे जो परियों के जंगल से लौटे थे। ये नक्शा भी उसी काल का है। देखो, हमारे जंगल के आगे जो नदी है उसे पार करने के बाद ही परियों का जंगल शुरू होता है। लेकिन शंकर, तुम वहां मत जाना, वहां खतरा है। इतना कहकर मुखिया वहां से चला गया। शंकर अपने मन में सैकड़ों सवाल लिए चुपचाप घर लौट आया। सारी रात शंकर करवटें बदलता रहा। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। सुबह होते ही उसने कुल्हाड़ी और नक्शा हाथ में लिया और निकलने को तैयार हो गया। क्या हुआ शंकर? तुम कहाँ जा रहे हो? परियों के जंगल। गौरी घबराकर पीछे हटी। वहां मत जाओ, अब तो वहां डरावनी बातें ही प्रसिद्ध हैं। कोई मनुष्य वहां नहीं जाता। हाँ, देखो गौरी, अब मेरे पास कोई और चारा नहीं है। तू तो जानती है कि मैं आखिरी समय तक हार मानना पसंद नहीं करता। अगर मैंने कुछ ना किया तो जमींदार हमारा घर छीन लेगा और फिर मैं तुझे लेकर कहां भटकूंगा। बेहतर यही है कि कुछ करके देखा जाए, परिस्थितियों से लड़ के देखा जाए। इतना कहकर शंकर नक्शा और कुल्हाड़ी लेकर दृढ़ कदमों से जंगल की ओर निकल पड़ा। शंकर घने पेड़ों के बीच से होता हुआ एक चौड़ी नदी के किनारे आ पहुंचा। नदी का पानी तेजी से बह रहा था। हाँ, यही नदी है जिसके बाद परियों का जंगल शुरू होता है। मुझे उसके पार जाना ही होगा। शंकर ने गहरी सांस ली और नदी में छलांग लगा दी। तेज धार से जूझता हुआ वो तैरकर नदी पार करने लगा। अरे बाप रे, कितना कठिन है। मुझे 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 रुकना नहीं है। चल शंकर। आखिरकार नदी पार कर शंकर ने अपना शरीर किनारे पर खींचा। वो थका हुआ था, पर उसकी आंखों में दृढ़ता चमक रही थी। नदी पार करते ही शंकर एक विचित्र भयावह जंगल में आ पहुंचा। पेड़ों की शाखाएं अजीब आकृतियों जैसी लग रही थीं। चारों ओर सन्नाटा था और बीच बीच में रहस्यमयी आवाजें गूंज रही थीं। बाप रे बाप, कितना डरावना जंगल है ये। ऐसा लगता है कि जैसे पेड़ भी मुझे घूर रहे हैं। सचमुच बड़ा ही विचित्र स्थान है। शंकर सावधानी से कदम बढ़ाता रहा। घनी झाड़ियों के बीच से अजीब अजीब छायाएं हिलती डुलती नजर आ रही थीं। हाँ, ये जगह मनुष्यों के लिए नहीं बनी है। फिर भी मुझे आगे बढ़ना होगा। चल शंकर, चल। तभी अचानक उसके कानों में एक आवाज गूंजी। शंकर पलटा और देखा, पीछे एक साधु खड़ा था जो रहस्यमयी दृष्टि से उसे देख रहा था। यहाँ क्यों आए हो मनुष्य? प्रणाम साधु महाराज। परियों के जंगल में पहले मनुष्य मदद लेने आते थे, तो मुझे भी मदद चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। अरे क्या तुम्हें पता नहीं, अब परियां यहाँ पे नहीं आती। हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं केवल भाग्य के भरोसे आया हूँ। इतना कहकर शंकर अपनी सारी मुसीबत साधु को बताने लगा। शंकर की बात सुनने के बाद साधु शंकर को देख मुस्कुराया। ओह, तुम तो बड़े बहादुर लगते हो। इतनी कठिनाई सहने के बाद भी हार नहीं मानी। मुझे तुम पर गर्व है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। असली परियों का जंगल यहाँ नहीं है, ये तो केवल भ्रम है। असली जंगल उस तालाब के भीतर छिपा है। हैं? तालाब के भीतर? शंकर ने तुरंत नक्शा खोला और गौर से देखने लगा। अरे हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। इस नक्शे में सचमुच नदी के भीतर एक और जंगल का चित्र बना है। पहले तो मेरी समझ में नहीं आया था। साधु रहस्यमयी मुस्कान लिए शंकर की ओर देखता रहा।
हाँ, लेकिन नियति तुम्हें यहाँ लाई है। अब मेरी बात गौर से सुनो। उस तालाब में कूदते ही तुम एक विचित्र मायावी जंगल में पहुंचोगे। वही है असली परियों का महल। लेकिन अब उस महल पर राक्षस का अधिकार है। तुम्हें राक्षस का अंत करना होगा। क्या? पर मैं राक्षस का अंत कैसे करूंगा? उस जंगल में एक मंदिर है। मंदिर के भीतर एक विशेष हथियार छिपा है। उसे देखते ही तुम समझ जाओगे कि उसे चलाना कैसे है। वही हथियार राक्षस का अंत कर सकता है। और ध्यान रखना, वहां कोई भी भरोसे के लायक नहीं होगा। परियों का शासन अब नहीं रहा। वहां केवल राक्षसों का अंधकार फैला है। साधु ने उंगली से दिशा दिखाते हुए कहा, सीधे चलोगे तो तुम्हें तालाब मिलेगा। वही तुम्हें असली परियों के जंगल का मार्ग देगा। शंकर ने साधु की ओर देखा और बिना समय गंवाए उसी दिशा में निकल पड़ा। कुछ देर पैदल चलने के बाद शंकर को एक बड़ा तालाब दिखाई दिया। उसके चारों ओर गहरा सन्नाटा था। तालाब का पानी स्थिर था, लेकिन उसमें से एक अजीब सी रोशनी झिलमिला रही थी। आसपास के पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे वो तालाब की ओर झुक रहे हों। हाँ, यही है। अब मुझे पीछे नहीं हटना। हाँ। शंकर ने अपनी कुल्हाड़ी कसकर पकड़ी और पूरे साहस के साथ तालाब में छलांग लगा दी। पानी के भीतर उतरते ही सब कुछ बदल गया। शंकर ने अब खुद को एक अद्भुत और अलौकिक जंगल में खड़ा पाया। ये जंगल डरावने जंगल से बिल्कुल विपरीत था। यहाँ हरियाली लहलहा रही थी, पर चारों ओर रहस्यमयी चमक थी। पेड़ों से झरते पत्ते मानो सोने जैसे चमकते थे। दूर कहीं से वीणा की धुन गूंज रही थी। बाप रे बाप, ये तो मैंने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। कितना सुंदर है ये स्थान। आगे बढ़ता हूँ। शंकर ने चारों ओर देखा और आगे बढ़ गया। शंकर उस मायावी जंगल में मंदिर की तलाश में भटकने लगा। सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थीं, पर तालाब में एक रहस्यमयी सन्नाटा था। अरे बाप रे, चल चल के कितनी दूर चल चुका हूँ। शरीर टूटने लगा है। ओहो, लेकिन रुक नहीं सकता। शंकर एक पेड़ के नीचे बैठा ही था कि तभी उसकी नजर दूर चमकते शिखर पर पड़ी। लगता है वही मंदिर है जिसके बारे में साधु महाराज ने बताया था। हाँ। शंकर मंदिर के विशाल दरवाजे से भीतर दाखिल हुआ। मंदिर के भीतर एक विशाल परी की मूर्ति स्थापित थी। उसके ठीक सामने रंग बिरंगी किरणों से घिरी एक विशेष कुल्हाड़ी रखी हुई थी। साधु महाराज ने तो कहा था कि मंदिर के भीतर एक विशेष हथियार है, और ये कुल्हाड़ी है। ये तो वही है जिसे मैं चला सकता हूँ। मैं एक लकड़हारा हूँ, कुल्हाड़ी ही तो मेरा असली साथी है। शंकर ने हाथ बढ़ाया और कुल्हाड़ी उठा ली। क्षण भर में उसका रंग सामान्य हो गया और वो शंकर की पकड़ में आ गई। यही तो है मेरा असली हथियार, लकड़हारे का साथी कुल्हाड़ी। शंकर ने कुल्हाड़ी को अपनी पीठ पर टांगा और मंदिर से बाहर निकल गया। मंदिर के बाहर शंकर को एक कमजोर बूढ़ी औरत दिखाई दी जो जमीन पर बैठी रो रही थी। कौन हो तुम? मैं एक वृद्ध परी हूँ। जब से राक्षस ने यहाँ राज करना शुरू किया, मेरी ये दशा हो गई। मैंने देखा कि तुम मंदिर में गए थे। वहाँ वो हथियार रखा है जिससे राक्षस का अंत हो सकता है। क्या तुम उसे लेकर आए हो?
हाँ। बहुत अच्छा। महल कहाँ है ये मैं जानती हूँ। आओ, मैं तुम्हें वहां तक लेकर चलती हूँ। शंकर उस औरत के साथ चलने लगा। तुम काफी थके हुए लग रहे हो, कुल्हाड़ी मुझे दे दो, इससे तुम्हारा बोझ हल्का हो जाएगा। शंकर मुस्कुराया और अपनी पीठ से एक कुल्हाड़ी निकालकर बूढ़ी औरत को थमा दी। कुछ देर बाद शंकर एक विशाल और डरावने महल के सामने खड़ा था। चलो, मैं तुम्हें भीतर ले जाती हूँ। शंकर उसके साथ भीतर गया और वहां का दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। एक सुंदर परी पिंजरे में कैद थी। सामने एक भयानक राक्षस सिंहासन पर बैठा था। अच्छा हुआ जो तुम खुद यहाँ पे चल के आ गया मनुष्य। अब मैं तुझे मारकर और भी शक्तिशाली बन जाऊंगा। तभी अचानक बूढ़ी औरत ठहाका लगाकर हंसने लगी और एक क्षण में वो डायन में बदल गई। मूर्ख, तुझे क्या लगा था मैं परी हूँ? राक्षस मेरा स्वामी है, मैंने ही तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया। मैंने उस मंदिर के बाहर अपनी इस चुड़ैल को तैनात कर रखा था। अब वो हथियार कभी तेरे हाथ नहीं लगेगा और खून पीकर मैं अमर हो जाऊंगा। शंकर गहरी नजर से दोनों को देखता रहा, फिर अचानक मुस्कुरा उठा। मैं यहाँ तुम्हारा अंत करने आया हूँ। ए बूढ़ी औरत, ला वो कुल्हाड़ी मुझे दे। मूर्खों, साधु महाराज ने कहा था कि किसी पर भरोसा मत करना। जब तुमने कुल्हाड़ी मांगी तभी मुझे शक हो गया था, और जो कुल्हाड़ी मैंने तुझे दी है वो तो मेरी साधारण कुल्हाड़ी थी। ये कुल्हाड़ी, असल कुल्हाड़ी तो अभी भी मेरे पास है। इतना कहते ही शंकर ने अपनी पीठ से चमकती हुई दिव्य कुल्हाड़ी निकाली। हाँ, ये शंकर ने पूरी ताकत से राक्षस पर हमला किया। राक्षस और डायन दोनों एक साथ उस पर झपटे, लेकिन शंकर के हर वार से आग की लपटें निकल रही थीं। शंकर ने अंतिम प्रहार किया। क्षण भर में राक्षस और डायन दोनों चीखते हुए जलकर राख हो गए। पिंजरा टूटा और उसमें कैद परियों की रानी मुक्त हो गई। जिन मानवों से मैं अब तक नफरत करती थी, आज उसी मानव ने मुझे बचाया। मैं तो हार मान चुकी थी और इस राक्षस से विवाह करने वाली थी। तभी रंग बिरंगी किरणों के बीच साधु प्रकट हुआ। शंकर, तुम्हारे हाथ में जो नक्शा था वो तुम्हारे पूर्वजों के पास मैंने ही छोड़ा था, क्योंकि मैंने पहले ही देख लिया था कि तुम्हारे वंश से एक दिन एक ऐसा युवक जन्म लेगा जो कभी हार नहीं मानेगा और राक्षस का अंत वही करेगा। और आज देखो, वही हुआ। इस मानव की वजह से तुम्हें मुक्ति मिली, इसे आशीर्वाद दो। परियों की रानी ने अपनी छड़ी उठाई। क्षण भर में ढेर सारा खजाना शंकर के सामने प्रकट हो गया। ये सारा खजाना तुम्हारा है। अरे नहीं नहीं नहीं, बस मुझे केवल 50 स्वर्ण मुद्राएं ही चाहिए। मेरी यही आवश्यकता है, बस। तुम जैसा ईमानदार मानव मैंने कभी नहीं देखा। ये खजाना अपने लिए नहीं तो दूसरों की भलाई के लिए अवश्य इस्तेमाल करना। शंकर ने सहमति में सिर झुकाया। साधु ने शंकर का हाथ थामा और रंग बिरंगी किरणों के बीच दोनों नदी के किनारे आ प्रकट हुए। हाँ, अब घर जाओ और सबको बता दो कि परियां फिर से अपने जंगल में लौट आई हैं। अब मनुष्य भी वहां आ सकते हैं। जाओ। शंकर घर पहुंचा।
अपनी पत्नी गौरी के सामने स्वर्ण मुद्राएं रखीं और पूरी घटना सुनाई। गौरी खुशी से झूम उठी। कुछ दिनों बाद शंकर ने जमींदार का सारा कर्ज चुका दिया। वो सम्मानित और धनवान बन गया।